नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के हेल्थ शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रैक्टिस की जैसे हमारी परंपराएं तो सदियों से अपनाती आई हैं, लेकिन आज साइंस भी उसके फायदे गिना रहा है। वह है फास्टिंग यानी उपवास। आपने सुना ही होगा कि कई लोग धार्मिक कारणों से हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं हफ्ते में एक दिन सिर्फ फास्टिंग ही हमारी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करने के क्या फायदे हैं, इसके पीछे साइंस क्या कहती है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं और किन लोगों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प और हेल्थी सफर में। सबसे पहले समझते हैं कि फास्टिंग आखिर होता क्या है। फास्टिंग का मतलब है कुछ समय के लिए खाना ना खाना या फिर बहुत सीमित खाना। हमारी संस्कृति में इसे व्रत कहा गया है, कभी सोमवार का, कभी एकादशी का, तो कभी नवरात्रि का, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। सप्ताह में एक दिन फास्टिंग करने का मतलब है कि उस दिन या तो बिल्कुल हल्का भोजन लेना या फिर सिर्फ फल और पानी पर डिपेंड रहना या फिर पूरी तरह से भोजन ना करना। इसका मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि शरीर को डिटॉक्स करना और आराम देना भी होता है। अक्सर हम सोचते हैं शरीर को एनर्जी देने के लिए हमें बार बार खाना खाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा शरीर हर वक्त खाने को पचाने में लगा रहता है। जब हम हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करते हैं तो शरीर को पाचन से छुट्टी मिलती है। यही समय वह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और सेल रिपेयर करने में लगाता है। यानी फास्टिंग शरीर के लिए एक तरह का सर्विस डे है। जैसे आप अपनी गाड़ी को समय समय पर सर्विस के लिए लेके जाते हैं, वैसे ही शरीर को भी फास्टिंग से सर्विस करने का टाइम मिलता है। अब आते हैं इसके अहम हिस्से पर, इसके फायदे क्या होते हैं। फास्टिंग के दौरान पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जैसे ही खाना रुकता है शरीर सफाई और रिपेयर मोड पर चला जाता है। पेट हल्का लगता है, पाचन शक्ति बेहतर होती है। फास्टिंग से कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाता है। साथ ही शरीर ऊर्जा के लिए स्टोर फैट का इस्तेमाल करने लगता है। इससे वजन घटाने और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। कई रिसर्च यह साबित कर चुकी हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। इसलिए डायबिटीज प्रिवेंशन में फास्टिंग मददगार साबित हो सकता है, लेकिन जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हफ्ते में एक दिन उपवास करने से दिल पर पड़ने वाला प्रेशर कम होता है। फास्टिंग सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करता है। कई लोग बताते हैं कि फास्टिंग के दौरान उन्हें मानसिक शांति, एकाग्रता और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। साइंस कहती है कि फास्टिंग ऑटोफैगी प्रोसेस को एक्टिव करता है। इसमें शरीर पुराने और खराब सेल्स को हटाकर नए सेल्स बनाता है। यानी फास्टिंग एंटी एजिंग का एक नेचुरल तरीका है। दोस्तों, जहां फास्टिंग के कई फायदे हैं वहीं सावधानियां भी उतनी जरूरी हैं। फास्टिंग करते समय पानी खूब पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। लंबा गैप लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फास्टिंग के दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। फास्टिंग तोड़ते समय हल्का और सुपाच्य भोजन लें। ओवर ईटिंग से बचें, वरना उल्टा फायदा हो जाएगा। हर किसी के लिए फास्टिंग सही नहीं होती है। कुछ लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह से फास्टिंग करना खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे डायबिटीज के मरीज, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग जिनको पहले से गंभीर बीमारी हो, बच्चे और किशोर, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग। यानी फास्टिंग तभी सुरक्षित है जब आप स्वस्थ हों और इसे सही तरीके से करें। अगर आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना चाहते हैं तो इसे धीरे धीरे अपनाएं। अगर आसान तरीके देखे जाएं तो शुरुआत में फलाहार या फिर सिर्फ हल्का खाना लें। धीरे धीरे 12 से 14 घंटे लिक्विड फास्ट अपनाएं। तय दिन चुनें, सोमवार या गुरुवार। इसे धार्मिक भावना और स्वास्थ्य दोनों से जोड़ें। याद रखिए, फास्टिंग मजबूरी नहीं, खुशी से अपनाई गई आदत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना सप्ताह में एक दिन फास्टिंग करना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सेहत का एक खजाना भी है। इससे पाचन सुधरता है, वजन कंट्रोल होता है, दिल और दिमाग दोनों हेल्दी रहते हैं और शरीर लंबी उम्र पाता है। लेकिन सावधानियां जरूरी हैं। हर किसी को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और इसे सही तरीके से अपनाना चाहिए। याद रखिए, फास्टिंग का मतलब शरीर को सजा देना नहीं होता बल्कि उसे आराम और रिपेयर का मौका देना होता है। इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई हेल्थ जानकारी के साथ।
धन्यवाद।